हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। ये है लेक्चर नंबर 3। यहाँ पर हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लॉन्च्ड इन 1987 जो नेशनल एड्स प्रोग्राम है, ये 1987 में लॉन्च हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, NACO कहते हैं इसको। इसका एम क्या है? प्रिवेंट एंड कंट्रोल HIV एड्स स्प्रेड। इसका एम ये है कि HIV एड्स जो फैल रहा है सब जगह, उसको कम करना, उसको कंट्रोल करना और उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, फोकस ऑन अवेयरनेस, प्रिवेंशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अब HIV एड्स को कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो उसके जो फ़ोकस, ये जो फ़ोकस करता है ना, किस गोल्स पे करता है कि लोगों को अवेयर किया जाए HIV एड्स के बारे में कि ये कैसे फैलता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, दूसरा इसको प्रिवेंट किया जाए कि ये लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू पर्सन्स है उन तक ना पहुँचे, उसका प्रिवेंशन किया जाए। टेस्टिंग किया जाए कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको HIV एड्स है, मतलब उसको ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग की जाए। ठीक है, और फिर अगर किसी को डायग्नोस हो गया है HIV एड्स, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है इस प्रोग्राम का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रिवेंट न्यू HIV इन्फेक्शन। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नए HIV इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जाए जैसे भी करके। ठीक है, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। और फिर जो जिस पेशेंट को HIV एड्स हो गया है, तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव केयर की जाए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं ART। ठीक है, रिड्यूस HIV रिलेटेड मॉर्टिलिटी। और मतलब हमें रिड्यूस करना है इस जो ये जो प्रोग्राम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि HIV रिलेटेड जो मॉर्टिलिटी हो रही है, मतलब HIV से जो डेथ्स हो रही हैं, उसको भी रिड्यूस करना है। ठीक है, एलिमिनेट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये वही है कि डिस्क्रिमिनेशन और ये भेदभाव वगैरह कम करना है। स्ट्रेंथन सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। इसमें भी जो पेशेंट है उनका सर्विलेंस करना है, उनको मॉनिटर करके रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फेजेस ऑफ NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के फेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला फेज इसमें जो होता है वो 1992 में दिया गया था और 1999 इस बीच में दिया गया था। इसमें क्या था कि इसमें फ़ोकस किया गया था अवेयरनेस प्रोवाइड करना, लोगों को अवेयर करना HIV एड्स के बारे में और ब्लड सेफ्टी रखना, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से ही HIV एड्स जो है वो ज़्यादातर फैल रहा था। ठीक है, तो उसके लिए ब्लड सेफ्टी के लिए ये इस पे फ़ोकस किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो था NACP2 फ़ेज़ 2 जो था वो 1999 से 2006 तक चला था। ठीक है, इसमें बिहेवियर चेंज, टारगेटेड इंटरवेंशंस के बारे में दिया गया था कि मतलब लोगों के बिहेवियर को चेंज, मल्टीपल मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, इन सब के बारे में बताया गया कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो HIV एड्स है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद NACP3 जो था वो था 2007 से 2012 तक चला था। हॉल्ट एंड रिजर्व एपिडेमिक स्केल अप आर्ट। इसमें क्या है कि मेडिसिन्स प्रोवाइड की गई थी। ये जो आर्ट है ना, ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं NACP4। ये 2012-2017 तक चला था। इसमें कंसोलिडेशन, रिड्यूस न्यू इन्फेक्शंस। इसमें क्या, इसका फोकस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इन्फेक्शंस हैं वो ना हो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोग जो हैं, नए लोग इन्फेक्ट ना हो HIV एड्स से, ये इसका फोकस था। ठीक है, फिर NACP5 जो था ये 2017 से 2024 तक चला था। यहाँ पे क्या सोचा गया था, इसमें जो फोकस रखा गया था वो था एंड एड्स एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट। इसमें ये सोचा गया था कि एड्स जो है उसको एंड ही कर दिया जाए। जैसे वो पब्लिक को एक हेल्थ थ्रेट कर रहा है ना, मतलब अगर हम देखा जाए कि एड्स की वजह से जो पब्लिक है उसकी हेल्थ में थ्रेट प्रोवाइड हो रहा है, मतलब उसकी वजह से थ्रेटनिंग हो रही है हेल्थ में लोगों की। ठीक है, तो उसको एंड किया जाए, ये था NACP5 का मेन फोकस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 5 फेज दिए गए हैं। ठीक है, और सबके कुछ कुछ फोकस गोल्स थे जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, और सबके पीरियड थे। पीरियड का मतलब होता है कि कब से कब तक ये कब ये स्टार्ट हुए और कब तक ये चले। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके की कंपोनेंट्स क्या थे। टारगेटेड इंटरवेंशन, TI फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स। ठीक है, और फिर दूसरा था HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज, मतलब रिलेटेड टू HIV काउंसलिंग करी जाए लोगों की। ठीक है, टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए डायग्नोस करने के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह। ठीक, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड की जाए। जो आर्ट है ना, उसका फुल फॉर्म यही होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, PPTCT। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट से चाइल्ड तक
पेरेंट्स से चाइल्ड तक जो एड्स है वो ना फैले, ठीक है? तो ये इसका एक और गोल है, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से एचआईवी एड्स जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ना फैले, ठीक है? फिर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। आईईसी का फुल फॉर्म होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, एजुकेट किया जाए और लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया जाए कि कैसे एचआईवी एड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अचीवमेंट्स क्या-क्या थे। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यू एचआईवी इन्फेक्शन, फिर इसके अचीवमेंट्स निकल के आए जब हमने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो की, मतलब जो ये प्रोग्राम था उसने ये सारी चीज़ें जब फ़ॉलो की, तो क्या हुआ कि अचीवमेंट्स उसको क्या मिले कि न्यू एचआईवी इन्फेक्शंस जो थे वो रिड्यूस हो गए, ठीक है? इंक्रीज़्ड आर्ट कवरेज, इम्प्रूव्ड सर्वाइवल, इसकी वजह से क्या हुआ, आर्ट कवरेज मतलब जो विलेज एरियाज़ थे और भी जो पॉपुलेशन थी, जो हिडन केसेस थे, उन तक आर्ट को पहुँचाया गया, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को पहुँचाया गया, जिससे उन उन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ और जिसकी वजह से सर्वाइवल जो है वो इम्प्रूव्ड हो गया। कई लोग जो हैं, जो एचआईवी एड्स जिनको हो गया था, वो भी सर्वाइव कर सके, क्योंकि क्या होता है कि एचआईवी एड्स अगर किसी को हो जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि डेथ होना मतलब एक तरीके से कॉमन हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर सकता है, तो यही इसका एक अचीवमेंट था, ठीक है? फिर इम्प्रूव्ड ब्लड सेफ्टी मेजर्स, और फिर हमने देखा है कि एचआईवी एड्स जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है और जो नीडल्स है, इन्फेक्टेड नीडल्स से फैल रहा था वो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कम करने से क्या हुआ कि ब्लड सेफ्टी मेजर्स अगर हमने सही टाइम पे लिए, तो उसकी वजह से भी एचआईवी एड्स के जो इन्फेक्शंस है वो उनका रिडक्शन हो गया, ठीक है? इंक्रीज़्ड अवेयरनेस इन जनरल पॉपुलेशन, और जनरल पॉपुलेशन में जो भी है कि अवेयरनेस प्रोवाइड की गई मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के बारे में, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है वो गलत तरीके से इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ना करें, और स्टेराइल नीडल्स के बारे में बताया गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब अवेयरनेस प्रोवाइड की गई, तो जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया, ठीक है? डिक्लाइन इन एचआईवी प्रेवलेंस रेट, ठीक है? एचआईवी प्रेवलेंस रेट का मतलब क्या होता है, इसमें डिक्लाइन आ गया, क्योंकि एचआईवी प्रेवलेंस रेट का मतलब होता है इंसिडेंस और प्रेवलेंस के बारे में हमने पढ़ा है। इंसिडेंस मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस जो डिसीज़्ड होके आ रहे हैं, और प्रेवलेंस का मतलब होता है न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस टोटल कितने होते हैं, तो उसमें भी रिडक्शन आया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि न्यू केस कम आ रहे हैं और जो ओल्ड केसेस थे उनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो वापस घर जा रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो एचआईवी था, एचआईवी प्रेवलेंस जो था वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है अचीवमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोग्राम के। परसिस्टेंट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, वही डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना, हिडन केसेस को बाहर निकालना, और जो भी रिस्क हैं उनकी वजह से पॉपुलेशन में दूसरे लोगों को भी, जो भी हिडन केसेस हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उनको थोड़ा-सा आइसोलेट करके रखना, ठीक है? लेट डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी केसेस, कभी-कभी क्या होता है कि एचआईवी केसेस के लेट डायग्नोस किया जाता है, तब तक वो कई लोगों तक इन्फेक्शन पहुँच चुका रहता है, या फिर पेरेंट टू चाइल्ड चला जाता है जब तक इन्फेक्शन, ठीक है? या तो फिर जो वो पर्टिकुलर खुद वो पर्सन है जिसको एचआईवी एड्स हुआ है, वो उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी ख़त्म हो चुकी रहती है। इसलिए लेट डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। तो इसका जो कहते हैं ना कि करंट चैलेंजेस हम कह सकते हैं कि जल्दी से डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? अडहेरेंस इश्यू विथ आर्ट, अगर किसी को ये जो थेरेपी है ये अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो इसका इश्यू नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर सबके पास ये ट्रीटमेंट पहुँचना चाहिए, ठीक है? रिलीजन वेरिएशन एंड इन प्रेवलेंस, और रिलीजन वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर गोल्स क्या हैं इसके। ये क्या चाहता है, आगे क्या होना चाहिए? अचीव 95, 95, 95 टारगेट्स बाय यूएनएआईडीएस, ठीक है? तो ये इसका मेन टारगेट रहेगा, जैसे कि 95% नो देयर एचआईवी स्टेटस। 95% लोगों को पता होना चाहिए कि उनका एचआईवी स्टेटस क्या है, ठीक है? मतलब उनको उनको ट्री इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है? टेस्ट वगैरह होते रहना चाहिए पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से 95% के लोगों को उनका एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए कि वो पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव हैं, ठीक है? एंड 95% रिसीव ट्रीटमेंट, और जो भी अगर पॉज़िटिव हैं, तो उनमें से जो 95% पेशेंट हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है? 95% अचीव वायरल सप्रेशन, ठीक है? और 95% लोग ऐसे होने चाहिए जो उससे रिकवर कर जाएँ,
ठीक है, मतलब वायरल सप्रेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से तो कभी ठीक नहीं होता। अगर किसी को एचआईवी एड्स हो गया है, तो वो कभी भी वैनिश नहीं होगा बॉडी से। लेकिन हम उसमें क्या होता है कि जो एचआईवी होता है, वो वायरस से होता है, ठीक है? तो हम जो भी वो वायरस है, उसका सप्रेशन कर सकते हैं, जिसमें वो बहुत जल्दी-जल्दी ग्रोथ ना करे और जो पर्सन है, वो आराम से सर्वाइव कर सके, ठीक है? तो 95% जो पेशेंट हैं, उनमें वायरल सप्रेशन अचीव करना चाहिए। ये यहाँ पर इसको ये समझाया गया है, ठीक है? फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं एंड एड्स एज़ अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030, और हमें इसको एंड करना है 2030 तक। हमें क्या करना है कि पब्लिक हेल्थ में जो ये एचआईवी जो है वो एक थ्रेट बन रखा है, उसको हमें एंड करना है, ठीक है? ज़ीरो न्यू इन्फेक्शन, ज़ीरो डेथ्स, ज़ीरो स्टिग्मा। तो और हमारा मेन गोल क्या है और इस प्रोग्राम का एक और मेन गोल क्या है कि ज़ीरो इन्फेक्शन होना चाहिए, कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है इसका वो ना हो, वो ज़ीरो रहे, ज़ीरो डेथ्स हों इससे। जो भी पेशेंट हैं जिनको हो गया है उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें अच्छे से, तो डेथ ना हो, और ज़ीरो स्टिग्मा हो, और इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, ठीक है? तो ये इसके गोल्स हो गए। यहाँ पर हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।